हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आयनाइजेशन एनर्जी को समझना है और इसका ट्रेंड जो है ना पीरियोडिक टेबल में उसको भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को समझते हैं कि ये डिफिनीशन में कुछ मुश्किल टर्म्स है, बच्चों को वो समझ नहीं आती, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अच्छा, अब आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब है इसका देखें। ये जो एटम्स होते हैं ना वो तो जुड़े हुए होते हैं, सारे आपस में जुड़ जाते हैं और मेटल इस तरह बना लेते हैं, एलिमेंट बना लेते हैं इस तरह। अगर आप इसको हीट अप करेंगे ना तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको आप तोड़ देंगे और वो इस तरह अलग अलग हो जाएंगे। तो हर एक एटम अलग अलग है, तो ये गैसियस हालत में आ जाएगा, गैस की हालत में आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। फिर इन एटमों से एक इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेट्स सपोज ये सोडियम का मेटल है, ठीक है, सोडियम का मेटल है, हमने उसको क्या कर दिया, इस तरह अलग अलग कर दिया है। अब एक सोडियम का एक एटम लेते हैं, आ जाए इसको हम समझते हैं। देखें, सोडियम एक एटम, आपको पता है सोडियम जो है इसके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हम वो देखेंगे थोड़ी देर बाद, देखते हैं इसको। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए उसको जो है ना हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखें ज़रा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने निकाल दिया। अगर आप एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ये है सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम है। और ये अब इस एटम के ऊपर चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के निकालने से, तो ये हो जाएगा सोडियम आयन, सोडियम आयन। अब आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव आयन होता है ना उसको हम कहते हैं कैटायन, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी लिखा हुआ है 496, ये जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, तकरीबन 500 के करीब है। इतनी एनर्जी हमें चाहिए सोडियम के एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके लिए मैंने इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो लिखा है, आप देख सकते हैं। ये जो सोडियम है इसके सबसे बाहर वाले शेल में, ये सबसे बाहर वाला शेल जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं इसको गर्म करूँ या इसके ऊपर एक्सरे गिराऊँगा ना तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसको यहाँ ये आपको पता है ये जो न्यूक्लियस है ना ये इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, ऐसे। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के दरमियान और ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान, इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये जब निकल जाएगा तो आप देख सकते हैं इसका ये जो पूरा शेल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेल था वो भी साथ में ख़त्म हो गया है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज आया है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे साइड पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, ये सोडियम एटम है तो ये हो जाएगा सोडियम आयन। एटम के ऊपर जब चार्ज आता है तो हम उसको आयन कहते हैं। तो चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसको हम कहेंगे कैटायन। पॉजिटिव जो आयन होते हैं ना उसको हम कैटायन का लफ्ज़ देते हैं। अच्छा, अब इसका ट्रेंड देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले ग्रुप में इसका ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद पीरियड में। तो आपको पता है कि जो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर आप देखें, मैंने एक ग्रुप लिया हुआ है, फर्स्ट ए ग्रुप है, आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एटॉमिक साइज़ जो है ना ऊपर से नीचे इंक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस से मज़ीद दूर हो जाता है। तो फिर थोड़ी सी एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए, तो हम कहेंगे उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो बहुत लो है, बहुत कम है।
ठीक है। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना इस फर्स्ट ए ग्रुप में इस फ्रांसियम की है, ठीक है। सबसे कम लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इस फ्रांसियम की है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसकी है इस ग्रुप में। और सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, उसका साइज़ छोटा है, मतलब उसकी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब होगा, उसको तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको टाइटली होल्ड करके रखेगा, तो लिहाजा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट इसकी इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, अच्छा इसके रीजंस क्या है कि क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। वजह इसकी दो जो है ना रीजंस हैं। नंबर एक जो है ना कि एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से मज़ीद दूर हो जाएगा। और दूसरा जो वजह है वो है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल्स। तो जो आप टॉप टू बॉटम नीचे आते जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर आप देखें ना हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में 2 शेल्स है, सोडियम में 3 शेल्स है, पोटाशियम में 4 शेल्स हैं, और मीडियम में 5, इसमें 6, इसमें 7, ठीक है। तो फ्रांसियम में शेल सबसे ज़्यादा है, तो इंक्रीज इन शेल नंबर होता है जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका ट्रेंड पीरियड में देखना है। एक पीरियड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेट्स सपोज मैंने वो थर्ड पीरियड में लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, देख सकते हैं आपके ये जो है ना लेफ़्ट टू राइट आप जाएंगे ना, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट आप जाएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। इसलिए मैंने, आप देख सकते हैं सोडियम का साइज़ सबसे बड़ा है, ये सोडियम है, ठीक है, Na मतलब सोडियम। और यहाँ पे क्लोरीन मैंने लगाया हुआ, क्लोरीन का साइज़ Cl जो है ना क्लोरीन का सिंबल है, इसका जो एटॉमिक साइज़ सबसे कम है इस ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें ना तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है टॉप टू बॉटम फ्राम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। इन ए पीरियड फ्राम लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा, वजह ये है कि डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है ना तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के करीब आते हैं, तो न्यूक्लियस उसको टाइटली होल्ड करके रखता है। एंड इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं न्यूक्लियस की जो पावर है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उसकी है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, तमाम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इसी तरह जो आयोनाइजेशन एनर्जी है फ्राम लेफ़्ट टू राइट जो है ना ये इंक्रीज़ होती है किसी पीरियड्स में, ठीक है।